जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस दवी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसको पढ़ने वाले हैं, यानी कि टेस्ट नंबर 5वां पढ़ने वाले हैं जो 20/12/2024 को हुआ था आपका। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आपका 100 क्वेश्चन का होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। ठीक, इसमें आपके क्या होते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछे होते हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ गया है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। दूसरा है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्टसी का संबंध है तो किससे है? तीसरे का राइट आंसर तो नशीली दवाओं से है। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो पांचवे का राइट आंसर सी, यानी कि 2030। हाल ही में हाल ही प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य तके मुख्यमंत्री बने हैं? तो छः का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छः का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सातवें का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डोंगरिया कोंड। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या की दुगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? नौ का देखते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नौ का? वो हो जाएगा 100 वर्ष। हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल औरा गुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 से संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? बताएंगे 11 का राइट आंसर असम राज्य से। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। यह एक दोहरा क्वाड काफ्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बताएंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक और दो, दोनों क्या है? सही है। ठीक, सॉरी, एक और दो क्या है? दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 13, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्य होते हैं? तो शासी परिषद के सदस्य कौन होते हैं? 13 का राइट आंसर आपको बताना है, बताएंगे जल्दी से। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली और पुदुचेरी के उपराज्यपाल। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान श्री राजगोपालचारी फार्मूला का एक भाग नहीं था? 14 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे देखेंगे यहाँ पे, जे जे पाल राज्य समिति किससे संबंधित है? 16 का राइट आंसर तो 5G दूरसंचार सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताएंगे 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल तीसरा सही है। अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो हेतु पात्र होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, जलमंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताएंगे 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि केवल पहला सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि की। भारत के किस भाग में कलाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको क्या करना है? खनिज दिया हुआ है, दूसरा राज्य दिया हुआ है, मैच करना है आपको। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जिप्सम। तो जिप्सम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिप्सम का राजस्थान हो जाएगा। ठीक, दूसरा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा।
फ्लूओर स्पार ये हो जाएगा गुजरात, और निकेल का उड़ीसा, यानी कि क्या हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इससे जुड़े शहर हैं, तो 22 का राइट आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, तो NH4 चेन्नई थाने मुंबई पहला वाला ही सही है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो 24 का हो जाएगा हर्बर्टसन ने। कालीबंगा राजस्थान में है, किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पुदुचेरी। निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है, तो 28 का राइट आंसर पैसिफिक हो जाएगा, प्रशांत महासागर। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है, तो 30 का हो जाएगा आपका ओमान हो जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट होता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। 1923 से 1933 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, तो 32 का राइट आंसर बताना वो हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो राजकोट सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया, तो 36 का हो जाएगा विरल देसाई। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ है, तो 37 का राइट आंसर बताना है कदम। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, 38 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 38 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, इसे बेखिल नहीं किया जा सकता, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह है किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो कुंडल वन में हुई थी। इसको मैच करना है आपको, जल्दी से मैच कर दीजिए 43 का, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे मध्यकालीन विभाग निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यानी कि सबके सब सही है। दीवान आज का पहला हो जाएगा RJ मामलिक, इसका कारखाना, वकील दर, धार्मिक संस्थान, आला सदर, वजीर, प्रधानमंत्री। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। नेक्स्ट यहाँ पे गुरु नानक का धर्म उपदेश है, तो बताएंगे यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ सॉरी मानव बंधुत्व का। ठीक, गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। निम्नलिखित में से किस राज्य में क्या था सिंगफो विद्रोह हुआ था, तो 45 का राइट आंसर बताना है कहाँ पे हुआ था, असम में। इसको क्या करना है मैच करना है, तो 46 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे शारदा एक्ट, तो इसका हो जाएगा आपका 1929। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 1829। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा 1856। विवाह की आयु संबंधी अधिनियम 1891। ठीक, तो इसका हो जाता है 2 4 3 1। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है, तो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था, तो 47 का राइट आंसर बताना है आपको यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहायक संधि। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ, तो 48 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो 1940 में। आगे देखेंगे यहाँ पे
आईएनए बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये हो जाएगा आपका अगस्त 1917 में घोषणा की थी। ठीक, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में। धान में खैरा रोग का क्या कारण है? जिंक की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? बताइए जल्दी से। तो वो हो जाता है आपका अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। 56 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। चलिए देखते हैं किस में पाए जाने वाले जीवाणु में। तो ये हो जाएगा आंत। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं तो मूत्र मार्ग कहते हैं। 58 का राइट आंसर सही है ना? बिल्कुल सही है। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। तो इसमें क्या होता है? दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। 59 का बताइए। तो सी हो जाएगा जो गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होता है। तो बताएंगे यहाँ पे 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विपरीत लिंगों, लैंगिक जन्म में विपरीत लिंगों में प्रजनन में विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। ठीक, 61 बताएंगे यहाँ पे नग्न बीजी होते हैं। कौन होता है? पाइनस होता है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बिल्कुल सही है। चालिनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा फ्लोएम नली कोशिकाओं में। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से किस प्रणाली ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटीमीटर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब जितना है उसका चौथा भाग होता। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा उसका वेग एक समान हो सकता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो वो होता है उत्तल लेंस से बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो बताएंगे कौन सा चित्र बनता है? तो वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। आँख में साकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं? ये ऊर्जा। नेक्स्ट है यहाँ पे जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चालक। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? स्कंदन। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर और मृतिका। निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान विद्युत चालकता के क्रम में किया गया है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन होता है वो। नेक्स्ट है यहाँ पे साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ, तो सोडियम सॉरी रेजिन होता है वो। क्या 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिन। यहाँ पे तो साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? रेजिन होता है। ठीक, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अल्पकालीन के लिए होता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे यहाँ पे कहाँ गया आपका? यहाँ पर है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 81 किसी मुद्रा की विनिमय दर जब मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर स्वयं निर्धारित होती है तो इसे कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? बताएंगे 81 का राइट आंसर यहाँ पे। तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमतें बढ़ाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तिजड़िया बोलते हैं। ठीक, और जो गिराता है उसे मदड़िया बोलते हैं। चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? जल्दी से बताइए 83 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपकी भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व, ट्रैक पदों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हडूप हो जाएगा। एमएस वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता? फॉन्ट की चौड़ाई नहीं बदल सकते।
1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था तो नूरुल अनवार था। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार में घाघरा नदी में गंगा कहाँ मिलती है तो छपरा के निकट। प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है तो यहाँ पे बताना है 89 का राइट आंसर। इनका कौन सा जन्म स्थान है तो हो जाएगा हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा। मृदगम होता है तो मृदगम क्या होता है, दो मुंह वाला होता है। 90 का राइट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है तो मध्य प्रदेश। द्रौपदी गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है तो ग्वालियर घराना। नेक्स्ट यहाँ पे, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, चीनी। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना। सही है 94, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, वर्साय की संधि के का फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाता है, वो हो जाए यूरोप का। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता देश स्तर पर आते हैं तो 96 का किस स्तर पर आते हैं, तीसरे पोषी स्तर पर। एनजीटी का पूरा नाम क्या है तो एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेक्स्ट, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नकणीय पीड़क नाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है तो उसे बोलते हैं हम जैव आवर्धन। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या 51। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था तो डीट्रिक ब्रैडीज। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्वेश्चन में किसी पे अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।